नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भाई चंद्रा। ब्रह्मांड सिद्धाश्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का अक्टूबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2021 का राशिफल क्या होगा, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का अक्टूबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। तो शुरुआत हम सूर्य से करेंगे। सूर्य जो कि आपकी राशि का षष्ठेश है, वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद यह जो रवि है, सूर्य है, यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 12-15 दिन से आपने देखा होगा कि अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या फिर दिक्कतें आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जैसे ही 18 तारीख के बाद यह रवि ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनसे रिलेट करने वाली जो भी समस्याएं हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी। लेकिन खुद के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार मंगल जो ग्रह है, मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो यह मंगल ग्रह आपके राशि का धनेश है और भाग्येश भी है, महत्वपूर्ण शुभ ग्रह है जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 22 तारीख के बाद यह मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर भी आपने जैसे रवि के बारे में सुना है कि हमने कहा है कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, या फिर आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा तकरार हो रही है। तो करीबन 21 तारीख तक ये मंगल जैसे आपके सप्तम भाव में हो रहेगा, तो उसी प्रकार की कुछ समस्याएं आपको दिखाई दे सकती है। हालांकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे सकते हैं, या फिर उनके लिए कुछ आपको पैसे खर्चे करने भी पड़ सकते हैं। तो करीबन 22 तारीख तक ये जो समस्याएं हैं, ये जो प्रॉब्लम है वो देखी जाएगी। लेकिन जैसे ही ये मंगल आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनसे रिलेटेड जो भी छोटी मोटी बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। लेकिन रवि और मंगल दोनों ही आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे तो स्वास्थ्य के बारे में दिक्कतें आ सकती है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो इन लॉज होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे सकते हैं। तो ध्यान रखिए, खास करके स्वास्थ्य के बारे में यह बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार बुध ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो बुध ग्रह जो है वो आपका चतुर्थेश भी है, सप्तमेश भी है और आपके सप्तम भाव में स्वयं के राशि में वक्री अवस्था में चल रहा है। दिनांक 19 तारीख के बाद यह बुध ग्रह मार्गस्थ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने पहले भी कहा है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन करीबन 20-22 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपके घर में आपके उम्र से जो छोटे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है ये आपके राशि का स्वामी भी है और आपके लाभ भाव में वो चल रहा है, वक्री अवस्था में है और दिनांक 19 तारीख के बाद यह मार्गस्थ हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1.5-2 महीने से पैसों की दिक्कतें आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन 19-20 तारीख तक के बाद जैसे ही यह गुरु मार्गस्थ हो जाएगा तो धीरे धीरे पैसे के मामले में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है या फिर सेहत के बारे में वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो भी काफ़ी नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ से अगर कोई पैसे आपको आने हैं जो कि नहीं आ रहे हैं, वो भी आने का मार्ग खुला हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है ये आपके राशि का अष्टमेश भी है और तृतीयेश भी है और आपके राशि के लिए अशुभ ग्रह इसे कहा जाता है। और यह जो शुक्र है वह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है।
दिनांक 3 तारीख के बाद यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और 30 तारीख के बाद यह जो शुक्र है यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि भाग्य भाव में यह जो शुक्र ग्रह है यह करीबन 3 तारीख से लेकर 29 तारीख तक देखा जाएगा। तो इस संपूर्ण महीने में आपके ट्रैवलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा बन सकती है। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग जिसे हम कहते हैं वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन की कोई बात है या फिर उसके संदर्भ में या फिर कोई किसी से कमिटमेंट करनी है, प्रोमिस करने हैं, तो यह बातें जो है वो इस महीने में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। हालांकि शुक्र और केतु की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में, उसके संदर्भ में जो ग्रह योग है इसमें हम डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं, ट्रैवलिंग के बारे में जो भी बातें हैं, वो इस महीने में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार शनि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो शनि ग्रह है ये आपका लाभेश भी है और व्ययेश भी है, और आपके लाभ भाव में वह वक्रीय अवस्था में चल रहा है। दिनांक 11 तारीख के बाद यह मार्गस्थ हो जाएगा। अब यह बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्यक्ष लाभ आपको नहीं मिल रहे थे और जो भी मिल रहे थे उससे आप सेटिस्फाई नहीं थे। लेकिन 11 तारीख के बाद जैसे ही यह शनि ग्रह मार्गस्थ हो जाएगा तो काफ़ी महीनों में जो दिक्कतें हैं वह नॉर्मल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो पैसे के मामले में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन पिछले करीबन 2 से 2.5 महीने से चल रहे थे वो धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो छोटी मोटी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको आ रही थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएगी करीबन 20-22 तारीख के बाद। लेकिन खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। खास करके इस महीने में अगर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में कुछ एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेना। अगर लेते हो नौकरी वगैरह क्विट करने की, छोड़ने की, तो वो पुनः मिलने के चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें उस बातों पर। उसी प्रकार फाइनेंशियल स्टेटस पर भी, मतलब जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आया था तो काफ़ी महीनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों का जो परिणाम होता है वह 2-3 दिनों के लिए होता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो वो किस क्षेत्र में और किस प्रकार से होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बुध और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ आपके लाभ भाव का जो गुरु है वह नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा 2, 3 और 4 तारीख को। खास करके अगर आपका विवाह हुआ है और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर अगर कोई तकरार आ रही थी तो वह इन दिनों में काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार रवि और मंगल की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा 7, 8 और 9 तारीख को। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके सेहत को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दिख सकते हैं। तो इसी के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 8, 9 और 10 तारीख को। तो इन दिनों के दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर इस दिनों में तकरार हो सकती है, उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार शुक्र और केतु की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। यह ग्रह योग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शुक्र है वो आपका तृतीयेश भी है और आपका अष्टमेश भी है, और इसकी जो युति है केतु के साथ वह होने जा रही है। तो इस युति के जो परिणाम होंगे खास करके आपके सेहत के ऊपर इसके जो परिणाम हैं वो काफ़ी मायनों में देखे जा सकते हैं। इन दिनों में किसी भी प्रकार के ट्रैवलिंग बिल्कुल भी नहीं करना। आपको प्रॉब्लम होने की संभावना इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बनती है। ये जो दिन है इसका जो प्रभाव है इस ग्रह योग का वो देखा जाएगा 9, 10 और 11 तारीख को। उसी प्रकार शुक्र और शनि का लाभ योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में, आपके भाग्य भाव में है, उसके साथ आपके लाभ भाव में स्थित शनि का लाभ योग होने जा रहा है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं अगर आप ट्रैवलिंग करते हो उसके संदर्भ में, या फिर अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार बुध जो कि आपके सप्तम भाव में है उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो शुक्र है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो आपके जो आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना इन दिनों में हो सकता है। इसका जो प्रभाव है यह ग्रह योग का वो देखा जाएगा 16, 17 और 18 तारीख को। उसी प्रकार मंगल और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में है उसके साथ आपके
भाग्य आपके लाभ भाव का जो गुरु है वह नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। खास करके अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, या फिर उनके साथ जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आए थे वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। कुछ खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं, लेकिन उससे आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी अच्छा बदलाव देखा जाएगा। जो मीन राशि के व्यक्ति जॉबलेस है उनको जॉब मिलने की संभावना इन दिनों में काफी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार शुक्र और नेपचून का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में है उसके साथ आपके व्यय भाव का जो नेपचून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा 25, 26 और 27 तारीख को। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी व्याधि से पीड़ित हो तो इसके लक्षण भी इन दिनों के दरमियान दिखाई दे सकते हैं। उसी प्रकार शुक्र और गुरु का लाभ योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में है उसके साथ आपके लाभ भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। कुछ अच्छे लाभ आपको इन दिनों में मिल सकते हैं। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा 27, 28 और 29 तारीख को। तो जो लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ या फिर अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसे हम कहते हैं, वो मिलने की संभावना इन दिनों में काफी ज्यादा बन रही है। तो दोस्तों ये थे ग्रह योग और उसके मिलने वाले परिणाम। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वह 6 तारीख को आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है और जो पूर्णिमा है वो 20 तारीख को होने जा रही है। अमावस और पूर्णिमा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं होती है क्योंकि इन दिनों में या फिर इन घटनाओं में सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम होती है और भावना में लिए जाने वाला डिसीजन होते हैं काफ़ी तरह से गलत भी साबित होते हैं। तो इसी वजह से अमावस्या और पूर्णिमा के दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं करना, प्रोमिस भी नहीं करना। तो इस महीने की जो अमावस्या है वह 6 तारीख को है और जो 20 तारीख को पूर्णिमा होने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो अमावस्या आपके सप्तम भाव में होने जा रहे हैं, इस वजह से अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें प्रॉब्लम है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक भी जा सकती है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था मीन राशि का अक्टूबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।